जिसको आप मानते हैं उसको जानने की कोशिश भी कीजिए, शायद सोच बदल जाए। आत्मा, इस एक शब्द को सुनकर या तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ देंगे या बेमन से देखने की कोशिश करेंगे। जो छोड़ देंगे वो आत्मा के सिद्धांत को ही पूरी तरह से बकवास मानते हैं। देखने के पीछे पहला कारण हो सकता है कंफ्यूजन, क्या पता कि आत्मा होती हो। तीसरे वो लोग हैं जो इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आत्मा होती है, भले ही आज तक उन्होंने इसे किसी भी तरह से अनुभव ना किया हो। मान लीजिए कि आत्मा बस एक शब्द है और आपको इसका मतलब खोजना है। नियम बस एक है, हम तर्क और विज्ञान का रास्ता तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वह खुद हमारे रास्ते से ना हट जाए। यह यात्रा थोड़ी सी कठिन जरूर है, लेकिन बेहद रोमांचक है। आप कितनी देर तक साथ चल पाएंगे ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो आइए चलते हैं बनारस के मणिकर्णिका घाट, जहां औसतन 300 लाशें रोज जलकर भस्म होती हैं। इस मान्यता के साथ कि यहां आत्मा को मोक्ष मिलता है, अर्थात ये अब कभी पैदा नहीं होंगे। मोक्ष और पुनर्जन्म ये तो बात की बातें हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर आत्मा क्या है, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोग बड़ी संख्या में मानते हैं। एक आम आदमी के हिसाब से आत्मा जो कुछ भी है शरीर को जीवित रखती है। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। विज्ञान के अनुसार दिल का धड़कना, सांसों का चलना और दिमाग में बिजली का दौड़ना, बस यही जीवन है। अगर इनमें से एक भी बंद हो जाए तो बाकी दोनों चीजें भी रुक जाती हैं। यहां जितनी लाशें हैं सबके साथ यही हुआ है। किसी के दिल ने काम करना बंद कर दिया, किसी के फेफड़े सड़ गए और पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना मर गया। कोई बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, अचानक एक जानवर से टकराकर सड़क पर गिरा, सिर पर गहरी चोट लगी और खेल खत्म। कहाँ जाना था, किससे मिलना था, कौन इंतजार कर रहा होगा, किसकी आंखों में आंसू आएंगे, माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, इन सब का कोई मतलब नहीं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? डॉक्टरों के अनुसार मौत सिर्फ तभी होती है जब दिमाग के भीतर बिजली का दौड़ना बंद हो जाए। इस पावर सप्लाई को चालू रखने के लिए दिमाग को चाहिए हर 3 मिनट में ताजा खून, जो दिल धड़कते हुए लगातार उस तक पहुंचाता है। पर आखिर इस खून में ऐसा क्या होता है जिससे दिमाग खुद को जिंदा रखता है? जैसे बिजली पैदा करने के लिए एक जनरेटर को डीजल या पेट्रोल चाहिए, उसी तरह दिमाग खून को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस खून में सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन और खाने को पचाने से मिलने वाले पोषक तत्व भरे होते हैं। पर आखिर दिमाग इससे बिजली बनाता कैसे है? वैसे तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए तो छोटे छोटे अणुओं का टूटना और जुड़ना, इसी प्रक्रिया से बिजली बनती है। अगला प्रश्न ये है कि दिमाग में बिजली बनती कहाँ है? जैसे एक घर छोटी छोटी ईंटों से बनता है, उसी तरह दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अपनी बिजली खुद बनाती है। उसके पास अपना जनरेटर होता है। इस जनरेटर का बड़ा विचित्र नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर के लगभग हर कोशिका तक ताजा खून पहुंचता है। खून में मौजूद पोषक तत्व कोशिका के भीतर जाते हैं। कोशिका का जनरेटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया इन पोषक तत्वों में मौजूद कुछ विशेष अणुओं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन की होती है, को जोड़ तोड़ कर बिजली बनाना शुरू कर देता है। इसी बिजली के दम पर शरीर की हर कोशिका दिमाग के साथ संपर्क बनाकर रखती है। अगर ये संपर्क टूट जाए तो ना ही आप अपना हाथ हिला सकते हैं, ना ही पैर। इसी बिजली से ही दिल धड़कता है, फेफड़े काम करते हैं और सांसें चलती हैं। यानी सारा खेल बिजली का है। शरीर के जिस अंग की बिजली खराब होती है, उसमें विषैले पदार्थ जमा होकर उसे सड़ाने लगते हैं। ऐसी कोशिका को बैक्टीरिया तेजी से खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तेज दुर्गंध पैदा होती है। इसलिए व्यक्ति के मरने के बाद लाश के सड़ने से पहले या तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है या फिर जलाकर भस्म कर दिया जाता है। तो क्या इस बिजली को ही आत्मा कहा जा सकता है?
जब तक बिजली दौड़ रही है तब तक इंसान जिंदा है, वरना मांस और हड्डियों का ढांचा मात्र। जैसे ही बिजली बंद हुई 3 मिनट में ही व्यक्ति हमेशा के लिए लाश बन जाता है। इसीलिए चाहे व्यक्ति नींद में हो, बेहोश हो या कोमा में हो, दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा सक्रिय रहता ही है। वहां पर रहस्य में बिजली दौड़ती रहती है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बिजली में ऐसा क्या है जिससे दिमाग सोच पाता है, देख पाता है, सुन पाता है, बोल पाता है। स्वाद, महक, चलना, दौड़ना, गुस्सा, प्रेम, घृणा, रोमांच, डर, जिज्ञासा, लालच आदि भावनाएं जन्म लेती हैं, जिससे हमें जीवित होने का आभास होता है। आध्यात्म में इसी को कहा जाता है माया।